सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पल में परलय बीतिया, लोगहि लागु तमार, आकल सोच निवार के, पाछल करहूं गुहार। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही समझने लायक सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हम सबका जीवन कैसे है। अभी हमारे संत से सुन ही रहे थे जीवन के संदर्भ में कि आप सब जिस जीवन को लेकर के चल रहे हैं इसकी कोई गारंटी है। आप कूलर खरीदने जाते हैं गर्मी के दिन में तो आपको पूछते भैया गारंटी मिलेगी, और गारंटी मिलेगी तो खरीदते हैं और नहीं तो नहीं खरीदते। आप बल्ब खरीदते हैं उस पर गारंटी चाहते हैं, आप दवाई खरीदते उस पर गारंटी चाहते हैं, आप जितने भी आप संसाधन मोबाइल खरीदते सब पर गारंटी देते हैं। कंपनी की गारंटी होती है, अगर कदाचित यह सामान खराब हो गया तो या तो रिपेयरिंग कर दिया जाएगा या फिर इसको बदल करके दोबारा दे दिया जाएगा, ये कंपनी की गारंटी होती है। लेकिन ये जो मानव शरीर आप सब ने धारण किया है, क्या इस मानव शरीर के लिए किसी ने कोई गारंटी दिया? न किसी माता पिता जन्म देने वाले ने गारंटी दिया कि मैं तुमको जन्म दे रहा हूँ इतने साल ही जीना, और न ही जिस प्रकृति या परमात्मा को मानते हैं उस परमात्मा ने आपको कोई गारंटी दिया। इसकी कोई गारंटी नहीं है, अनगारंटी है ये। कब किसके साथ क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं। देखिए आज ही मेरे मोबाइल में एक बच्चा और माँ का तस्वीर आया। एक माँ एक छोटे से लाल को अपने सीने से चिपकाई है। वो सब नर्मदा नदी नहाने तैरने मतलब यात्रा करने के लिए गए, बोट पे सवार थे, वहाँ पर पलट गए, बहुत सारे लोग डूब करके मर गए, लेकिन ये माँ अपने बच्चे को उसी समय पाई थी और उसी स्थिति में वहाँ डूब जाती है और दोनों एक साथ मर जाते हैं। ये आपने तस्वीर देखा होगा, कल की ही खबर पहले की है, लेकिन ये तस्वीर कल ज़्यादा सोशल मीडिया में आई। उसको देख करके बहुत लोगों ने अपना भाव व्यक्त भी किए। देखिए माँ का प्रेम कैसे होता है। हमने सुना था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले अगर कोई प्राणी है तो वो बंदरिया है। बंदरिया उसके अगर बेटा मर भी जाए तो भी कई दिन तक सीने से लगाए रहते, ऐसा कहते हैं। सही कि यानी बहुत ज़्यादा लगाव रखती है बंदरिया। लेकिन पहला तस्वीर देखने को मिला कि एक माँ मरने के बाद भी सोचिए उसकी अंतिम सांसें चलते तक उस बच्चे को जकड़ के रखी थी, तभी तो बचा ना, नहीं तो दोनों अलग अलग हो गए होते। तो कहने का तात्पर्य है कि आदमी यात्रा करने क्यों गया था? मनोरंजन करने के लिए, आनंद मनाने के लिए, लेकिन क्या पता कि कब किसकी घड़ी अंतिम हो जाए। गुजरात में आप जानते हैं कि पिछले साल एक जो हवाई जहाज एयरक्राफ्ट हुआ, वो कैसे सब लोग विदेश जाने वाले थे, सबकी अपनी सपने रही होंगी, सबके अपने अरमान रहे होंगे। कई लोग उनको छोड़ने गए रहे होंगे अपने परिजनों को कि हमारे परिजन अमेरिका जाने वाले हैं, कोई लंदन जाने वाले, कोई विदेश जाने वाले हैं। सबकी अपने सपने, सबके अपने अरमान, और कितनी खुशी से विदा किए होंगे। लेकिन क्या पता जिन बच्चों को, जिन परिवार के लोगों को हम हवाई जहाज में बैठाने जा रहे हैं, वो चंद मिनटों के बाद वो पुनः मिलने वाले नहीं। अब ये रोज की घटना है। जब दूसरों के साथ बीतता है ना तो हमारे लिए खबर होता है। अंतर इतना ही है, याद रखना। जब दूसरों के साथ कोई घटना घटती है, अपरिचितों के साथ घटना घटती है, तो वो हमारे लिए केवल एक खबर होता है, और वही घटना जब हमारे घर घटती है तो वो हमारे लिए उस सबसे बड़ा दर्द का कारण बन जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पल में परलय बीतिया, पल मात्र में सब कुछ बीत जाने वाला है, सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। देखिए अभी कितना सुंदर बढ़िया रहता है, लेकिन क्या खबर, क्या पता, बस एक गाज गिरता है, करंट लगता है और आदमी वहीं पर, मौत किसी भी क्षण किसी रूप में भी आ सकती है।
इसका मतलब डरना भी नहीं है, और डरने की भी जरूरत क्यों? अगर डरेंगे तो कहाँ से हम बच पाएंगे? वैसे जब माँ बच्चे को स्कूल भेजती है या घर से बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो जरूर बोलते हैं सावधानी से जाना। लोग सड़क को डरते हैं या अन्य जगह को डरते हैं, लेकिन मौत तो कहीं भी आ सकती है, मौत बिस्तर पे भी आ सकती है। मौत के लिए कोई ऐसी जगह नहीं बनी है कि जहां वो ना पहुंच पाए। एक मनोरंजक चुटकुला याद आया। एक बार देवलोक में मीटिंग हो रही थी, और जब देवलोक में मीटिंग हो रही थी तो वहां सभी देवता को पहुंचना था। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जब होती है तो वहां पर सभी विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण पहुंचते हैं। तो देवगण में भी उनकी भी तो समस्या है। समस्या कभी खत्म होती? आपके गांव में समस्या है, आपके घर में समस्या है, आपके देश में समस्या है, विश्व में समस्या है, और आपके जीवन में भी समस्या है। देखिए विश्व में कितना बड़ा धर्म संकट चल रहा है। आज यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका और ईरान आपस में लड़। समस्या तो है ना, कहीं तो समस्या है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, एक गांव वाले दूसरे गांव से लड़ रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य। तो राज्य की लड़ाई होती है, गांव की लड़ाई होती है, विश्व की लड़ाई होती है, परिवार की भी लड़ाई होती है, और आदमी कहीं नहीं लड़ता तो अपने आप से तो लड़ता ही लड़ता है, सही कि नहीं? इसलिए जब तक समस्या आपकी रहेगी तब तक लड़ाई भी आपकी रहेगी। इसलिए आदमी लड़ता है। पता नहीं किसी समस्या से देवता लोग भी मीटिंग करने लगे, शायद समुद्र मंथन की ही मीटिंग रहा होगा। मीटिंग क्या हुई ये चर्चा हम बात करेंगे। मीटिंग के पहले जब सभी देवता पहुंच गए तो अंतिम में यमराज जी आए। जब यमराज जी आए, क्योंकि उसका काम सबसे ज्यादा होता है, बाकी तो छुट्टी मिल भी जाए लेकिन यमराज को छुट्टी नहीं मिलती। अगर उसकी छुट्टी हो जाए तो सबकी जान बच जाए। सबसे अंतिम में आए, अपने सवारी को दूर पे छोड़ाए। भैंसा उसका सवारी था। जब चलते हुए आए तो यमराज जी इधर उधर ताकते हुए चलने लगे। देखिए हम सबकी भी आदत ऐसे ही तो होती है, जब हम कहीं रास्ते पे चल रहे होते हैं तो इधर उधर ताकते हुए, झांकते हुए, एक दूसरे को देखते हुए चलते हैं। हमारी दृष्टि सीधी नहीं होती है। दो ही काम होता है। देखिए जितने भी लोग चलते हैं ना रास्ते पे, चाहे मोटरसाइकिल पे हो, कार पे हो या पैदल हो, खास करके तो दो काम जरूर होता है, याद रखना। पहला क्या कि हम अगल बगल के लोगों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को देखते हुए चलते हैं, निहारते हुए चलते हैं, और दूसरा सोचते हुए चलते हैं। दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। आप क्या लगता है, आप बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार भी चला रहे हैं, पता नहीं चलाते 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 कहाँ दिमाग चला जाता है, सही कि नहीं? पैदल चल रहे हैं, चलते चलते कुछ कुछ सोचने लगते हैं और कभी कभी भूल भी जाते हैं। कभी कभी आपको याद होगा गाड़ी आप चला रहे हो और कभी कभी सोचते सोचते रास्ता आगे निकल जाते। मेरे साथ भी कई बार होगा, दिमाग ही नहीं लगता है कि कहाँ गए, पता चलता है कि मैं तो आगे निकल आया, पुनः वापस आना पड़ता है। ये हमारी आदत है कि हम सोचते बहुत हैं। इसलिए संत और गुरुजन कहते हैं कि अगर आप गाड़ी पे हो, पैदल चल रहे हो, तो आप शांत होकर के चलना, कभी अपना ज्यादा विचार चलाना मत। और दूसरा, इधर उधर ताकना मत। आदमी की प्रवृत्ति होती इधर उधर ताक करके चलना, और ताकता भी है तो कैसे? शुभ भाव से नहीं, ताक करके फिर उसे प्राप्त करने के लिए, या फिर उसे ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से, घृणा भाव से भी देखने लगते हैं। देखते कि नहीं? वो वस्तु मुझे मिल जाता, ये कितना सुंदर है, ये घर कितना सुंदर बना है। आदमी यही ताकते झांकते जाता है। तो यमराज भी ताकते झांकते जा रहा था, तो देखता क्या है कि एक पेड़ के नीचे में एक कौवा और गरुड़ जी बैठे हुए थे, दोनों में संवाद हो रहा था। कौवा देख करके बहुत कांप गया कि इसकी दृष्टि, यमराज की दृष्टि मेरी ओर पड़ी है। यमराज उसको देखते हुए मीटिंग के हाल में पहुंच गए। मीटिंग होने लगी, कौवा कांपने लग गया। कौवा ने कहा कि भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, ये यमराज की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी है, और जिसके ऊपर यमराज की दृष्टि पड़ जाए उसका बचना संभव
नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। गरुड़ ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि हाँ कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन क्या करूँ कि अब मेरी अंतिम घड़ी आ गई है, ऐसा मुझे एहसास होता है। तो गरुड़ ने कहा कि भैया एक काम कर सकता हूँ। उसने कहा क्या, कि मैं यहाँ से कहीं दूर तुम जहाँ कहोगे, जहाँ तुम अपने को सुरक्षित महसूस करोगे, वहाँ छोड़ आ सकता हूँ। अब वो कहावत आपने सुनी होगी, डूबते को तिनका का सहारा। लेकिन याद रखना, कभी भी तिनका किसी का सहारा बनता, अरे जो डूबने वाला है उसके लिए तिनका भला क्या सहारा बनेगा। लेकिन आशा बनती है, लेकिन कभी भी तिनका किसी का सहारा बनता नहीं। इसलिए कभी तिनके के पीछे मत जाना। कौवा ने कहा कि चलो कम से कम यमराज के दृष्टि से दूर तो चला जाऊंगा। उसने स्वीकृति दी कि ठीक है, आप जितनी दूर छोड़ना चाहो छोड़ करके आ सको। गरुड़ के सिर पीठ पर कौवा बैठ गया, गरुड़ उड़ान भरने लगा। और आपने कथा में सुना है कि गरुड़ 1 मिनट में भी कई योजन पार करने वाले हैं, पल मात्र में वो अपनी यात्रा पूरा कर देने वाले, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। गरुड़ चलते चलते दूसरे महाद्वीप में चले गए। ये हमारे आर्यवर्त एशिया महाद्वीप को छोड़ करके अफ्रीका के घने जंगल में चले गए। वहां जाकर के कौवा बैठ गया। उसको निश्चिंत लगा कि मैं तो अब भारत को छोड़ करके, अब भारत का जो देवता है यमराज जी है, अफ्रीका में थोड़ी जाने वाला है। वहां जाकर के निश्चिंत हो गया। गरुड़ जी वापस आकर के यहीं बैठ गए। मीटिंग समाप्त हुई। सबसे पहले कौन निकला, यमराज जी। यमराज जी जैसे निकला, इधर उधर फिर से ताकने लगा। गरुड़ जी मुस्कुरा करके कहा कि यमराज जी आप क्या देख रहे हो, आपकी आंखें क्या खोज रही है। उसने कहा कि यहीं पर एक कौवा बैठा था, वो गया तो गया कहाँ, उसी को मैं देख रहा हूँ। गरुड़ मुस्कुराते हुए कहा कि वो आपको मिलने वाला नहीं है। उसने कहा क्यों, क्योंकि मैंने तो उसको अरे इस देश से ही नहीं, इस एशिया महाद्वीप से दूर दूसरे महाद्वीप में जाकर के छोड़ आया हूँ। यमराज जी हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहे कि मैं आज तक श्री हरि विष्णु का ही मैं वंदना और प्रार्थना करता था, प्रणाम करता था, लेकिन पहली बार आपका प्रणाम करने का मन कर रहा है तो आप मेरे श्री हरि विष्णु के आप एक सवारी हैं, लेकिन आपका प्रणाम करने का मन कर रहा है। बोले गरुड़ जी ने कहा मेरा प्रणाम, और मेरा प्रणाम करके मिलेगा भी क्या, अगर प्रणाम ही करना है, अभिवादन ही करना है तो मेरे प्रभु श्री विष्णु का आप प्रणाम करिए, अभिवादन करिए। यमराज जी ने कहा नहीं, आपका चरण छूने का मन कर रहा है। गरुड़ जी ने कहा क्यों। उसने कहा कि देखिए आज आपने मेरा काम को सरल कर दिया। गरुड़ ने वो कैसे। यमराज जी ने कहा कि मैं 3 घंटा मीटिंग में बैठे बैठे केवल एक ही बात का चिंतन कर रहा था, कौवा यहाँ पर बैठा क्या कर रहा है, क्योंकि इसकी मृत्यु तो दूसरे द्वीप में अफ्रीका के जंगल में होने वाला है। कहाँ, दूसरे द्वीप अफ्रीका के जंगल में होने वाला है, और ये इस धरती पर क्या कर रहा है, बस मैं यही सोच रहा था। लेकिन आपने मेरे काम को सरल बना दिया है, सरल कर दिया है, इसलिए आपका मैं वंदन करना चाहता हूँ, आपका अभिवादन करना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा अगर नहीं ले जाता वही ठीक होता। कभी कभी आदमी भला करने के चक्कर में पाप कर बैठता। हम क्या चाहते हैं कि हम भला कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारा भला करना भी किसी के लिए दुखद घटना हो सकती है। कहने का तात्पर्य मेरा है कि जिसकी मृत्यु जहां पर होनी होगी उसको कोई टाल सकता नहीं है। हम क्या सोचते हैं, वो अगर घर से न निकलता तो सुरक्षित रहता, अगर वो ऐसा न करता तो सुरक्षित रहता, अगर काश डॉक्टर सही समय में मिल गया होता तो सुरक्षित रहता, ऑक्सीजन मिल गया होता तो सुरक्षित बच जाता, अगर ब्लड मिल गया होता तो सुरक्षित बच जाता। और जिसको सब कुछ मिल जाता है फिर भी कोई बचता। डॉक्टर स्वास्थ्य दे सकता है लेकिन जीवन दे सकता
याद रखिएगा, जीवन देना और स्वास्थ्य देना दोनों में अंतर है। वो आपके शरीर को ठीक तो कर सकता है, लेकिन आपको मौत से बचा सकता नहीं। अगर डॉक्टर मौत से बचा देता तो आज तक इस धरती में कोई आदमी मरता ही नहीं। अरे गरीब तो मर जाता, चलो ठीक है, लेकिन अरबपति खरबपति, अरे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल को खुद बना करके बैठा है, वो भी एक दिन मर जाता है, उसको भी कोई बचाता है क्या? अब कबीर साहब ने तो बड़ी सुंदर ढंग से कहा, वेद रोगी मरी है, वेद मरी है। रोगी तो मरेगा ही मरेगा, वैद्य को भी मरना पड़ेगा, डॉक्टर को भी एक दिन मरना पड़ेगा। इस धरती में कोई बचता नहीं। और कबीर साहब ने हम सबको सुंदर सूत्र दे दिया, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। देखिए प्रकृति का प्रांगण सबके लिए कितना बराबर है, यहाँ कोई पक्षपात नहीं, न जन्म के साथ कोई पक्षपात है, न जीवन के साथ कोई पक्षपात है, और न मृत्यु के साथ पक्षपात है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जाति धर्म और विभिन्न भावनाओं के नाम पर हम सब के साथ अत्याचार करते हैं और पक्षपात भी करते हैं। अगर बड़े बुद्धिजीवियों को और पढ़े लिखों को और किसी विशेष जाति धर्म के लोगों को अगर ये अधिकार मिल जाता कि गरीब लोगों को मरने का अलग ढंग है और अमीर लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, तो वो भी व्यवस्था प्रारंभ कर देते। लेकिन प्रकृति के प्रांगण में सबके लिए एक व्यवस्था, क्या? आए हैं सो जाएंगे। कौन? राजा रंग फकीर, चाहे वो राजा हो, रंग नाम भिखारी हो, चाहे वो साधु और सन्यासी हो, सबको जाना पड़ेगा, समय से जाना पड़ेगा। ये ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ब्राह्मण के लिए कुछ अलग व्यवस्था है, क्षत्रिय के लिए अलग व्यवस्था है, शूद्र के लिए अलग व्यवस्था है, अमीर के लिए अलग व्यवस्था है और गरीब के लिए अलग व्यवस्था है। मरेगा तो मरने के बाद सबको शमशान में जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं? 3 ही कर्म कर सकते, ये तो पानी में डाल देंगे, अग्नि में जला देंगे, ये तो मिट्टी में। वो कितनों खरबपति हो, अरबपति हो, पूरे दुनिया का पति बन जाए, लेकिन जैसे शरीर छूटा वैसे ही लोग क्या बोलेंगे? सांझ होने से पहले भैया इसको शमशान ले जाओ। देखते कि देखते। इसलिए संत गुरुजन कहते कि जो धन है एक धर्म में लगाने के लिए है, जो धन है वो जीवन को चलाने के लिए है। ये जो धन है ये जीवन रहते तक काम आने वाला है, उसके बाद ये काम आने वाला नहीं। अरे आज ये तो जिंदगी ऐसी है कि जिस चीज को बढ़िया आप संभाल कर पाने, जिसको सोना चांदी कहते हैं, इस संसार के लोग ऐसे हैं, मरने के बाद उसको भी नहीं रहने देते, उसको भी निकाल देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोग को सोचते हैं कि बाबूजी की खटिया है, इसको बाहर निकाल दो क्योंकि याद आएगी, इसके कपड़े हैं इसको जला दो, इनके उपयोग किए सब चीज को निकाल दो। अरे ये क्यों नहीं सोचते जो गहना पहने उसको भी निकाल दो? सही कि नहीं? आदमी कपड़े को जलाता है, आदमी खाट को भी जलाता है, आदमी बर्तन इधर उधर की चीजों को भी फेंक देता है, क्योंकि उसकी कोई स्मृति का चिन्ह न रहे, उसकी याद न आए, उस आत्मा वापस न लौट आए। मैं सोचता हूँ माताएं का सबसे ज्यादा भाव गहने पर होता है, और माता मरेगी तो सबसे ज्यादा गहने के लिए जाएगी ना। लेकिन उस गहने को भी निकाल लिया जाता है। गुरु कबीर साहब कहते हैं, पल में परलय बीतिया लोग ही लागू तमाल। हे लोगों, पल में ही परलय हो जाने वाला है। देखिए काफी समय से मैं आपके घर में आ रहा हूँ, लगभग पहली बार 2016 या 16 में पहली बार आया। तो जब पहली बार आया ना तो निमंत्रण दिया, यहीं पर माथी मिला और निमंत्रण देकर चला गया। मुझे कोई ज़्यादा समय पता नहीं था, क्योंकि रात के 8 बजे इस गांव में पहली बार आया, 8 बजे रात के आसपास। फिर मैं वहाँ पर एक घर है जिसके घर में रहा, और वहीं रह करके सवेरे निमंत्रण देने आया और निमंत्रण दे करके चला गया। पहली बार जब आया तो केवल 5 से 10 मिनट रहा।
तब से जब आना जाना हुआ और परिचय बढ़ा तो कम से कम इतने बरस बीत गए, 10 बरस। उस समय में इस परिवार से जुड़ा तो रविशंकर जी से हमारा भी घनिष्ठता हुई, उनसे बैठते, वो भी सत्संग में जाते। लेकिन एक ऐसा दौर आया, ऐसा समय आया कि आज हमारे बीच नहीं है। और इस घर का मुखिया जो श्याम थे श्री गोवर्धन जी, उनके साथ तो और ज़्यादा शुरू से घनिष्ठता रही है, जब से हम परसोदा के आश्रम पे रहे तब से। लेकिन आज वो हमारे बीच में भी नहीं है। हम सब से धीरे धीरे करके हमारे रिश्तेदार, अपने परिजन बिछुड़ रहे हैं। एक समय ऐसे आएगा कि हम भी इस धरती में नहीं रहेंगे। इसलिए संत और गुरुजन कहते हैं कि पल में प्रलय बीतिया, पल में ही, क्षण मात्र में ही प्रलय हो जाएगा। इस धरती का प्रलय हो या ना हो। लोग ये भी कहते हैं, जब 1998-97 के आसपास में गायत्री परिवार वालों ने एक बहुत बड़ा विज्ञापन चलाया कि 2000 समय लगते ही धरती में भूकंप आ जाएगा और पूरी धरती का प्रलय हो जाएगा। फिर ऐसे बीच बीच में कई लोगों ने ऐसे कहा, तो ये आपका धरती प्रलय हो या ना हो, लेकिन जिस बच्चे का पिता या माँ उसके रहते ही शरीर छोड़ जाए कम उम्र में, उसके लिए प्रलय होगा कि नहीं हुआ? जिस स्त्री की शादी हुए केवल 2 से 4 साल हुई, उसके कोख में एक छोटा सा बच्चा है और उसका पति चल बसे, उसके जीवन का प्रलय होगा कि नहीं होगा? इस घर के मुखिया घर के रहते हुए सबके बीच से छोड़कर चले जाए, अगर किसी के प्रलय हो या ना हो, उस घर के लिए तो अंधेरा होगा कि नहीं हो गया? तो दुनिया के लिए अंधेरा हो या ना हो, आपका पति, आपके बेटे और आपका पिता आपके घर को छोड़ करके जाते हैं, आपकी पत्नी आपको छोड़ करके जाते हैं, आपकी बेटी जिस दिन आपको छोड़ करके जाती है, उस दिन दुनिया के लिए प्रलय हो या ना हो, आपका जीवन का प्रलय तो हो ही जाता है, आपका जीवन अंधेरा तो हो ही जाता है। इसलिए गुरु कबीर साहब कहते हैं कि पर में प्रलय बीतिया, लोग ही लागू तमारू। इसलिए कबीर साहब एक संकेत करते हैं, ध्यान से सुनना। हम सबको इस संसार से जाना है। अभी हमारे संत से सुन रहे थे कि जन्म हमारा एक पहला पन्ना है, अंतिम हमारा पहला अंतिम पन्ना है। इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, न जन्म को सुधार सकते हैं, न मृत्यु को सुधार सकते हैं। जीवन ही अपने हाथ में है, जिसे हम सुंदर बना सकते हैं, सुंदर ढंग से जी सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जीवन को ही खराब किए होते हैं, रिश्तों को ही बर्बाद किए रहते हैं। जिसके बीच में हम जीते हैं, जिसके बीच में हम रहते हैं, वो रिश्ते कितने खराब होते हैं। हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे में लड़ाई और विरोध चलते रहते हैं। हम सब कुछ को ठीक करते हैं, सब कुछ को बनाने का प्रयास करते हैं, अपने रिश्तों को और संबंधों को बिगाड़ दिया करते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पल में प्रलय बीतिया, लोग ही लागू तमार। हे लोगो, इसलिए क्या करो, तमारी में लगो। देखिए यहाँ सब मास्टर लोग बैठे हैं और कबीर साहब कितने सुंदर ढंग से शब्दों को पिरोने वाले हैं, शब्दों को सजाने वाले हैं, रचना करने वाले हैं। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि लेखक हुए हैं, आप सब जानते हैं। उसने कहा कि कबीर साहब तो वाणी के डिक्टेटर थे, यानी नए नए शब्दों को सृजन करने वाले थे। और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया, लोगै लागू तमार। हे लोगो, तमारी में लगो। तमारी किसे कहते हैं? तम कहते अंधकार को, अरि कहते शत्रु को। अरि यानी शत्रु। क्या हो गया? त्रिपुरारी। जैसे यहाँ पर आया त्रिपुरारी, त्रिपुर यानी जो एक राक्षस था उसको मारने वाले कौन? शंकर भगवान। उसको क्या बोलते हैं? त्रिपुरारी, यानी रारी यानी झगड़ा करने वाले, मारने वाले। यह का अर्थ क्या है? कबीर साहब कहते हैं तमारी, तम नाम अंधकार, अरि यानी शत्रु, उसको नाश करने वाला। जो अंधकार का शत्रु है, अंधकार का जो नाश करने वाला है, क्या है बताओ? अंधकार को नाश करने वाला क्या है? प्रकाश, सूरज। कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा जीवन क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाला है, नाश हो जाने वाला है। इसलिए हे लोगों, कहाँ लगना है? तमारी में लगो। तमारी नाम प्रकाश में लगो। प्रकाश का तात्पर्य है, लक्षणार्थ में है कि ज्ञान मार्ग में लगो।
ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है, इसलिए कहाँ लगना है? हम कहाँ लगते हैं? हम संसार पे लगते हैं। कोई आदमी नशा करने में लगता है, कोई आदमी व्यसन करने में लगता है, कोई धन कमाने में लगता है, कोई पद बनाने में लगता है, कोई घर बनाने में लगता है। हम दुनिया में लगते हैं, लेकिन ज्ञान के पथ पर, सत्संग के पथ पर, भक्ति के पथ पर लगते। कबीर साहब ने कहा कि अगर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, बचा तो नहीं सकते, लेकिन जब तक का जीवन मिला है इसको सुंदर बना सकते हो। और सुंदर बनाने के लिए पहला काम है कि ज्ञान मार्ग में लगो, भक्ति के मार्ग में लगो, सत्संग के मार्ग में लगो, भजन के पथ पर लगो, धर्म के पथ पर चलो। किस पथ पर चले? धर्म के पथ पर चलना है, भक्ति के पथ पर चलना है। और जीवन में सब कुछ होता है। आदमी तन सजाएगा, आदमी घर सजाएगा, आदमी सब कुछ सजाता है, सब कुछ बनाता है, बस जीवन को नहीं सजाता और जीवन को नहीं बनाता। इसलिए जीवन में दुख है। जीवन में सब कुछ मिल गए, चाहते थे पत्नी, पत्नी मिल गई, पति चाहते थे पति मिल गए, बच्चे चाहते थे बच्चे आ गए, धन कमा लिए, घर बना लिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी जीवन अधूरा का अधूरा रहता है। दुख में ही हम जीवन जीते हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमारा मन में संतोष नहीं है, हमारे पास शांति नहीं है। और जिसके पास मन में संतोष ना हो, शांति ना हो, उसके पास सब कुछ हो जाए लेकिन वो कभी सुख से रह सकता नहीं है। इसलिए गुरु कबीर साहब कहते हैं कि तमारी में लगो, ज्ञान मार्ग में लगो, भक्ति के मार्ग में लगो। इसलिए माता बहनों, थोड़ा सा समय निकालिए, एक घड़ी, आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। कबीर साहब कहते हैं कि एक घड़ी का भी सत्संग करोड़ों अपराध को भी माफ कर सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सत्संग नहीं करते हैं। सब जगह के लिए समय है। जैसे अभी गर्मी का समय आएगा ना, तो क्या बोलेंगे, साहब इतनी गर्मी में कौन सत्संग में जाएगा? हा? गर्मी में कोई सत्संग होता है? अब हम क्या करें? महात्मा बुद्ध इस गर्मी में जन्म लिए, कल वैशाख पूर्णिमा था, उसका जन्म कल हुआ। कबीर साहब का जन्म तो ज्येष्ठ पूर्णिमा में हुआ। अब जिस समय जन्म होगा उसी समय छठी मनाएंगे ना, सही कि नहीं? आप जब शादी पे जाते हैं, पारिवारिक कार्यक्रम में जाते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। एक दिन नहीं, 3 दिन, 4 दिन, दिन और रात नाचते हैं, गर्मी में घूमते हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप शादी पे ना जाएं, इसका मतलब नहीं आप पारिवारिक कार्यक्रम में जाएं, लेकिन आपको पारिवारिक कार्यक्रम करने में, शादी विवाह में, छठी में जाने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जहाँ जीवन निर्माण का काम होता है, जीवन कल्याण का काम होता है, जहाँ गुरु संदेश देते हैं, वहाँ पर जाने में क्या लगता है? अरे इतनी गर्मी में कैसे जाएं? लेकिन जब आदमी के हृदय में भक्ति होती है, जब आदमी के हृदय में धर्म करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, तो वो फिर न ठंडी देखता है, न गर्मी देखता है, और न वो बरसात देखता है। क्या करता है? ठंडी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, सबको पार करके वो आगे निकल जाता। गुरु कबीर साहब कहते हैं क्या? पल में परलय विद्या, लोग ही लागू तमार, आगल सोच निवार के, पाछल करोगे गुहार। कबीर साहब अगली पंक्ति में कहते हैं, आगल सोच निवार के, भविष्य के बारे में सोच करके, अपने जीवन के बारे में सोच करके पीछे से गुरु के संतों के चरणों में गुहार लगाएं, मुक्ति के लिए गुहार लगाएं, शांति के लिए गुहार लगाएं, दुख से छूटने के लिए गुहार लगाएं।